गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि सुबह मैं 4 बजे उठ गई थी, लेकिन मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ सुबह 4 बजे। जब भी मॉर्निंग में उठती हूँ, क्योंकि लाइट ऑफ रहती है और मैं टेबल लैम्प से पढ़ती हूँ, क्योंकि बच्चों का डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए वीडियो भी नहीं शूट अच्छे से हो पाता है, शूट नहीं हो पाता है। इसलिए मैं मॉर्निंग का नहीं दिखा पा रही हूँ कि मैं सुबह कैसे पढ़ रही हूँ। हाँ, लेकिन मैं सुबह जल्दी उठ के अपना 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे जैसा भी मेरे पास टाइम रहता है, जैसे जिस हिसाब से मैं उठ जाती हूँ, मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग की स्टडी बहुत ही ज़रूरी होती है। ये देखिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। और फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि एग्ज़ाम लगातार अक्टूबर नवंबर दिसंबर में लगे हुए हैं हमारे एलटी टीजीटी पीजीटी के। तो अपनी पढ़ाई पे विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय त्योहारों का भी मौसम चल रहा है। कभी तीजा तो कभी कुछ, कभी तीजा तो कभी चौथ, तो लगातार त्योहार फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा टाइम ना देते हुए अपनी स्टडी पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि यही 3-4 महीने हैं हमारी पढ़ाई के लिए, और उसके बाद तो फिर एक हमारे हाथ में एक अच्छी जॉब होगी, जिसके चलते हम लोग अच्छे से अगले साल अच्छे से सारी फेस्टिवल मनाएंगे। अगर इस समय हम सारे फेस्टिवल्स पे थोड़ा सा कम समय देंगे तब भी। और फ्रेंड्स, मैंने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकाले हैं अपने सब्जेक्ट के, कि इन टॉपिक्स में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, वो मैंने बनाया है, और बन चार्ट बनाया है, और दिखा रहे हैं कि मतलब कौन सी टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे वो सारे टॉपिक जिन पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और जो हमारे लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो टॉपिक मैंने लिखे हैं। और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने लिखा है, कि लगभग कितने क्वेश्चन एनालिसिस करके लिखा है। कि जैसे जैसे जूलॉजी में लोअर जूलॉजी से सही से आप लोगों को दिख रहा होगा, लोअर जूलॉजी से मतलब इन्वर्टिब्रेट से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। और वर्टिब्रेट से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। एनिमल फिजियोलॉजी से 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। एम्ब्रियोलॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ह्यूमन, फ्रॉग, रैबिट और चिक से इन सब से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ये जूलॉजी के हमारे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिन पे हमें विशेष ध्यान करना है। ये एक भी टॉपिक हमें छोड़ना नहीं है, इन पे अच्छे से कमांड बना के रखनी है। और एनिमल फिजियोलॉजी पे तो बिल्कुल स्टार डबल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इससे 10 से 12 क्वेश्चन बन रहे हैं। और अब आते हैं बॉटनी पर। बॉटनी पर ये देखिए फ्रेंड्स, लोअर बॉटनी पे में 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं लगभग एग्ज़ाम में। टीजीटी पीजीटी एलटी के लिए बता रहे हैं। और टैक्सीनॉमी एंड फैमिली में 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन मान लीजिए बनते हैं फैमिलीज वगैरह से। प्लांट फिजियोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि एनिमल फिजियोलॉजी जूलॉजी में इम्पॉर्टेंट, वैसे प्लांट फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी से 10 से 12 क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। और फ्रेंड्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी से 7 से 8 क्वेश्चन बन रहे हैं। जेनेटिक्स से 7 से 8 क्वेश्चन हैं। ये दोनों जो टॉपिक, ये जूलॉजी के, ये बॉटनी का है। इसके अलावा और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बता रही हूँ, कि मॉलिकुलर बायोलॉजी से 7 से 8 क्वेश्चन बन रहे हैं। जेनेटिक्स से 7 से 8 क्वेश्चन बन रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग से 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। और फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से 9 से 10 क्वेश्चन बन रहे हैं। एवोल्यूशन से 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं। और साइटोलॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि इन टॉपिक्स को छोड़ देंगे, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिन पे हमें विशेष कमांड बना के रखनी है। ये जूलॉजी का टॉपिक हो गए, ये बॉटनी के हो गए, और ये कुछ टॉपिक्स ये
हमारे एक्स्ट्रा टॉपिक हो गए। तो इन सभी पे बहुत ध्यान रखना। मैंने सारा जैसे कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी जिसको बोल रहे हैं, इससे 9 से 10 क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जेनेटिक्स से 7 से 8 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, और जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैंने टॉपिक आप लोगों को बताएं बायोलॉजी में, कि फ्रेंड्स किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और कौन सा टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कौन सा टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है, और इन पर अच्छे से अपनी कमांड बनानी है। और फ्रेंड्स आज का आज का हमारा टॉपिक है एल्गी एंड लाइकेन। अभी मैं 2 दिन टॉपिक नहीं दे पाई। फंजाई मैंने लास्ट टाइम दिया था। किस किस का फंजाई टॉपिक कंप्लीट हो गया है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि फंजाई किसने किसने पढ़ लिया। उससे पहले मैंने बैक्टीरिया, वायरस, पीरियड्स, ये सारी चीज़ें दी थी। और इसके बाद में मैंने फंजाई दिया था दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक आज का है कि एल्गी पढ़ना है, एल्गी और लाइकेन। आज डे है वेडनेसडे। एल्गी और लाइकेन पढ़ना है। और किसके पिछले जो टॉपिक मैंने दिए तो वो कंप्लीट हो गए हैं, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। अब फ्रेंड्स स्टडी करने का बस यही एक तरीका है कि सेल्फ स्टडी बहुत करनी है। क्योंकि कहीं भी किसी भी बैच में हम लोग बैच ले लें, किसी का भी बैच ले लें, लेकिन सेल्फ स्टडी ही हमारे काम आएगी सबसे ज़्यादा। चाहे वो हम बुक से पढ़ें, चाहे नोट्स से पढ़ें, किसी का भी नोट्स लें, लेकिन उसको पूरी फेथफुली अच्छे से पढ़ना है। और कम से कम अपने नोट्स को 6 से 7 बार मैं कहूँगी बिल्कुल पढ़ना है। एक एक टॉपिक, एक एक लाइन बहुत ध्यान करके पढ़नी है। और फ्रेंड्स क्या है ना कि जैसे एक टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, तो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में उस टॉपिक पे डेट डाल दिया करिए कि इस डेट में मैंने ये टॉपिक पढ़ा है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टाइम जब उस टॉपिक को जैसे कि बैक्टीरिया पढ़ा है, फंजाई पढ़ा है, तो आप उसमें अपनी अपनी डेट डाल दीजिए कि मैंने इस दिन बैक्टीरिया पढ़ा था, इस दिन मैं फंजाई पढ़ी थी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टाइम जब आप फंजाई या रिवीजन करेंगे, तो उसको फिर देखिए कि मैं कितने दिन बाद, उससे हमें याद रहेगा, पता रहेगा कि मैंने इतने दिन पहले फंजाई को पढ़ा था। अब कितने 6 दिन 7 दिन बाद लगभग 1 वीक में उस टॉपिक को फिर से हमें कंप्लीट करना है, फिर से पढ़ना है, और हमें पता भी रहेगा कि कितने दिन पहले मैंने अपना ये टॉपिक पढ़ा था। और उससे हमारा रिवीजन अच्छे से होगा। और टॉपिक्स एक बार पढ़ लें तो उसको बंद करके जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन पे जाएं तो उसको बंद करके याद करें कि क्या क्या चीज़ें मैंने उसमें पढ़ी थी, क्या क्या मुझे याद रहीं 1 वीक में। और उसके बाद में फिर दोबारा से उसको पलट के देखें। उससे क्या होगा कि हमारी मेमोरी अच्छी होगी और हमें ज़्यादा देर तक चीज़ें याद रहेंगी। पढ़ने का यही तरीका है कि कैसे हम चीज़ों को याद रखें। बस हमें याद रहें, एग्ज़ाम हॉल में जब हम जाएं तो हमें पता रहे कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सटीक आंसर लिख के आएँ बस। तो मेरा वीडियो कैसा लगता है फ्रेंड्स, आप लोग बताइए। कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।